हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये बैटरीज़ की कंपनी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये इसके बारे में बताया, देखो एक्साइड इंडियाज़ लार्जेस्ट सेलिंग बैटरीज़ करके बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं और इसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके किस तरीके से प्रॉफिट लिया था ये मैं बताने वाला हूँ। मेरी जर्नी इसमें कैसी रही ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और बहुत कुछ सीख लो इससे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल में बता देता हूँ कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो भी यहाँ पर विकीपीडिया इसका बता रहा है, तो थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ अ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, और स्टोरेज बैटरी बनाती है, मैन्युफैक्चर एंड द लाइफ इंश्योरेंस भी है इसका, और हेडक्वार्टर इन कोलकाता है। इट इज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लीड एसिड बैटरीज इन इंडिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फोर्थ नंबर पे है वर्ल्ड के अंदर ये। तो बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है, नाम है इसका। और 161.90 का अभी इसका NSE का प्राइस यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कोलकाता का है। CEO के बारे में बताया और इसका रेवेन्यू यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, 9,186 करोड़ और 9,186 करोड़ का इसका रेवेन्यू बता रहा है। ठीक है, और 1947 से ये कंपनी। अभी मैं ये कंपनी का आपको चार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें मेरी जर्नी किस तरीके का रहा है और किस तरीके से इसमें मैंने प्रॉफिट लिया है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये शेयर देखो, पहले आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ कि इसने जो पुराने इन्वेस्टर है उनको बहुत अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। लगभग 3-4 रुपये का ये शेयर आज इसने हाई कितना दिया था वो मैं बता देता हूँ। तो इसने हाई बना दिया था 304 का। 3-4 रुपये का शेयर 304 रुपया होता है। फिर अभी ये 161 के आसपास का ये अभी भाव चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसमें मेरी बाइंग कहाँ से थी वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये शेयर तो मैं जब से शेयर मार्केट में आया हूँ तब से ये शेयर मेरे को पसंद था। इसमें मैंने बहुत बार ट्रेड किया है। तो मेरे स्टार्टिंग में बता दूँ, मैंने 2014 से शेयर मार्केट में मैंने एंट्री ली थी और 2014 में मैंने सबसे पहले इसमें मैंने वो टाइम पे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिया था। और उसका तभी प्राइस देख लो, जब मैंने 2014 में लिया था इसको, 15 सितंबर 2014 में लिया था। और वो टाइम पे लगभग मैंने तो ऑलरेडी अकाउंट मार्च में खोला था। ठीक है, 2014 में, लेकिन इसमें मैंने 2014 के सितंबर में मैंने एंट्री की थी। तो यहाँ पर तभी वो टाइम पे जस्ट अपना नया नया होता है तो डर डर के चीज़ें की जाती है। तो मोस्ट ऑफ इसको उसको पूछ के हम करते हैं। लेकिन वहाँ से ब्रोकर भी था, ब्रोकर भी जो कंपनी के जिनके पास मेरा अकाउंट है उधर से भी उनसे भी गाइडेंस मिलता था। लेकिन वहाँ से क्या होता था कि हर टाइम हर एक की चीज़ें सही नहीं होती है, हर किसी के कॉल्स 100% सही नहीं होते हैं। तो कई उधर से भी लॉस हो जाते थे। लेकिन देखो, जब मैंने इसको मुझे कहा गया था तो 179 में मैंने इसको बाई किया था, तो स्टॉप लॉसेस वगैरह भी होते थे। तो उसके बाद देखो 15 सितंबर को लिया और 9 अक्टूबर को 2014 में मैंने बेच दिया। ठीक है, तो सितंबर में लेने के बाद तभी प्राइस था उसका 179। तो 179 के भाव पे मैंने लिया इसको और उसके बाद मैंने बेचा इसको अक्टूबर में। ठीक है, 169 के भाव पे। तो मतलब लगभग 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से मैंने लॉस किया वो टाइम पे। चलो, क्वांटिटीज़ कम ट्रेड करता था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने यही शेयर में फिर मुझे ये जब गिरा तब मुझे ज़्यादा क्वांटिटीज़ ख़रीदने के लिए कहा गया, तो मैंने और ज़्यादा क्वांटिटीज़ इसकी ख़रीदी। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की दिसंबर 2014 में। ठीक है, तो वो टाइम पे और उसको दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद के 171 के प्राइस पे मैंने ख़रीदा उसको। और उसके बाद वो शेयर एक महीने के अंदर, मतलब 2 जनवरी, मतलब सोच लो 6-7 दिन के अंदर, ज़्यादा भी नहीं, 2 जनवरी 22 दिसंबर को ख़रीदा और जनवरी 2015 में 2 जनवरी 2015 में मैंने उसको 184 के भाव पे बेच दिया। मतलब एक शेयर के पीछे 13 रुपये। तो वो टाइम पे मैंने ज़्यादा क्वांटिटीज़ ले ली थी। तो थोड़ा बहुत जो मेरा स्टार्टिंग में लॉस हुआ था वो भी कम क्वांटिटीज़ था, बट वो लॉस मेरा कवर हो गया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी भी ली और प्लस 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट की वजह से, अच्छा खासा प्रॉफिट की वजह से मैंने वो चीज़ कवर कर ली। ठीक है, तो ये
थी मेरी थोड़ी स्टार्टिंग की जर्नी। फिर मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग करने का सोचा, चलो शॉर्ट टर्म में 1 महीने में 1.5 महीने में प्रॉफिट तो ले लिया, ठीक है, 1 महीने के अंदर ही ले लिया, 6-7 दिन में 8 दिन में मैंने ले लिया। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर ये शेयर में मैंने 2018 में, तो 17-18 में मैं मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें करके, शॉर्ट ट्रेडिंग करके या इंटरडे ट्रेडिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके, सारी चीज़ें करने के बाद मैं 17-18 में लॉन्ग टर्म की तरफ निकल पड़ा कि लॉन्ग टर्म ही करना है, ये सोच लिया मैंने। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसको 225 के भाव पे मैंने 2018 में पकड़ा। तो यहाँ पर मैं 2018 से है, तो यहाँ पर मैं 5 साल का चार्ट बता देता हूँ। तो लगभग मैंने 2018 11 जनवरी 2018 को इसको मैंने पकड़ा। तो यहाँ पर ये जनवरी का है और तभी प्राइस था लगभग यहाँ पर 226 का प्राइस था। तो 226 के भाव पे एग्जैक्ट मैंने इसको पकड़ा। तो यहाँ पर मैं 226 का यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड आपको भी क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो 11 जनवरी के टाइम पे लिया, तो यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ख़रीदा और यहाँ पर मैं इसका टाइम भी डाल देता हूँ। टाइम यानी मैंने कब ख़रीदा था वो दिन भी डाल देता हूँ। तो इसको ख़रीदा हुआ है 11 जनवरी 2018 में। 11 बाई भी डाल देता हूँ। बाई कितने पे किया मैंने, बाई एट 226 और कौन से दिन को, 11 जनवरी 2018 में, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको साइज़ कम कर देता हूँ और यहाँ पर देख लो, मतलब मेरी बाइंग जो है लगभग ये प्राइस पे हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाई किया ये शेयर को लगभग 2018 में, बाई का यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर यहाँ से ये शेयर देखो गिरा, थोड़ा बहुत गिरा, यहाँ पर इसने लो बना दिया था देखो 192 का। मेरे 226 के बाद इसने 192 का लो बना दिया था। फिर भी ये शेयर में मैंने टिका रहा, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं करते गया। फिर उसके बाद देखो शेयर ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था। ये होता है सब्र का फल। 304 रुपये मेरे को देखने मिला ये शेयर के अंदर, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट था, मैं खुश हो गया। तो मोस्ट ऑफ मेरे बहुत सारे शेयर प्रॉफिट में ही थे और लॉन्ग टर्म का डिसीज़न मेरा सही लगा मुझे कि मेरे जितने शेयर्स लिए थे सभी मुझे प्रॉफिट दे रहे थे। फिर एक टाइम आया कि उसके बाद सभी शेयर्स गिरने चालू हो गए, बहुत सारे शेयर गिरे। तो देखो ये हाई से कितना गिरा ये बता देता और फिर मेरे प्राइस से कितना गिरा बता देता। तो 304 से इसने लो बना दिया लगभग, यहाँ पर देख लो इसका लो है, यहाँ पर ये 125 बता रहा है और यहाँ पर 124 है, ठीक है। तो लगभग 124-125 का इसने लो बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 125 का लो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इसने लो जो बनाया 100, ठीक है। तो ये यहाँ पर लो मैं लिख देता हूँ, लो यहाँ पर 125 का है, लो 125। तो 125 का लो हो गया, सोच लो, मतलब मेरा भाव तो आधा ही हो गया, ठीक है। और जो जिसका 300 के भाव पे खरीदी थी उनकी तो वाट लग गई, समझ लो, उनका तो पैसा बहुत कम हो गया, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं डेट भी डाल देता हूँ, ये कब का डेट है। तो लगभग ये डेट है 23 मार्च का। तो 23 मार्च को सभी शेयर्स या सभी कंपनी लॉस में ही थे, ठीक है। तो 23 मार्च क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन से सभी को लॉस हुआ था। तो 23 मार्च 20 में ये सबकी हालत हो गई थी, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पर इसके बाद फिर क्या किया मैंने वहाँ से, और ये प्राइस कितना ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि गिरावट कितनी है। मैं ये आपको किसी को नहीं पता होगा कि सबको लगता है आँख बंद करके सो जाओ शेयर लेने के बाद, ऐसा नहीं होता है। आँख बंद करके नहीं सोना है, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैं 304 या 305 का हाई लिख देता हूँ। तो ये हाई है जो 304 का है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हाई जल्दी मिलते नहीं है। तो यहाँ पर हाई है ये 304, ठीक है। तो 304 का इसने हाई बनाया, तो ये ज़बरदस्त हाई है। फिर इसके बाद देखो 304 के हाई से ये 125 का लो, यानी 304 से ये कितना गिरने के बाद इसका ये हाल हुआ है, तो ये हम देखेंगे। तो लगभग ये इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 50% से ज़्यादा है वो, ठीक है। तो 50% से या फिर 60%,
60% से भी कम है, लेकिन 58% शायद हाई से गिरा है ये, ठीक है। तो लगभग ये 80% है, 58% या 59% है। तो यहाँ पर लगभग 59% आ रहा है। तो ये 304 से ये शेयर 59% गिरा है। तो ये 304 से 59 गिरा है, ठीक है। गिरावट भी इसकी 59% की है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये लो जो है ये 59 का है। तो यहाँ पर ये 59%, देखो जो भी यहाँ पर बाई करता हो 59% का लॉस उसको मिलता। तो ये लॉस से बचने के लिए मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी एंट्री सही टाइम पे होनी चाहिए। हाई पे लेते हैं तो इस तरीके के लॉस उनको देखने मिलते हैं। तो ये 59%, लेकिन मेरी बाइंग से कितना हुआ, जब मैंने ख़रीदा तब मुझे कितना लॉस हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं मेरे परसेंटेज निकालता हूँ। तो देखो मेरा 226 का था, तो 226 से ये कितना परसेंट गिरा, ठीक है। तो लगभग ये 45% गिरा। चलो मेरा 45% ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 45% यहाँ पर मेरा ये शेयर डाउन हो गया था। तो यहाँ पर मैं 45% भी यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मेरा लॉस है, ठीक है। तो ये लगभग मेरा लॉस 45% का यहाँ पर हुआ ये शेयर ने। फिर भी 45% कम नहीं होते। हर किसी को लगेगा कि यार कवर होगा क्या नहीं, लेकिन ये चीज़ होती है शेयर मार्केट में। इससे भी ज़्यादा भी मेरे तो 98% भी गिरे थे शेयर, ठीक है। तो ये तो 45%, ये तो अभी जो जितने भी शेयर मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बताया उसमें ये कम वाला ही है 45%। मोस्ट ऑफ मेरे 70, 80, 90% के शेयर में से प्रॉफिट लिए है। तो चलो ये 45% मेरा गिरा था शेयर। फिर उसके मैंने इसमें बाइंग कब की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ मैं। तो उसके बाद ये शेयर को मैंने ख़रीदना कब चालू किया, 2020 में, लेकिन 12 अगस्त से, ठीक है। क्योंकि हर शेयर का अलग अलग टाइम आ रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स स्विंग ट्रेडिंग करके निकाल रहा था, बहुत सारे शेयर्स निकाल रहा था। तभी इसका टाइम आया अगस्त में। किसी को मई में निकालना चालू किया, किसी को मार्च में, किसी को जून में, किसी को जुलाई, अगस्त। तो इसका ये अगस्त में निकाला, ठीक है। तो अगस्त में कंटिन्यू इसको बाई करते गया, और कंटिन्यू बाइंग कौन से प्राइस से करना चालू किया मैंने इसको, लगभग 165 के भाव से। तो 165 का जब इसका भाव था अगस्त के टाइम पे, तब मैंने इसमें कंटिन्यूस बाई करना चालू किया। और 12 अगस्त का यहाँ पर डेट है। तो लगभग यहाँ से मैंने इसको कंटिन्यू 165 के भाव से मैंने इसको कंटिन्यूस बाई करना चालू किया। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अगस्त में मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कंटिन्यू बाई करना चालू किया। तो और यहाँ पर लिख देता हूँ बाइंग। बाइंग कहाँ से करना चालू किया, बाइंग कौन से प्राइस से, 165 से। तो 165 से मैंने इसको कंटिन्यू बाई करना चालू किया। ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस बाई करना चालू किया 165 से। फिर उसके बाद देखो शेयर में क्या मूवमेंट आया। 165 से तो कंटिन्यू बाई बहुत किया, बहुत सारे शेयर्स लिए। फिर उसके बाद ये 156 भी हुआ, और 10 रुपया और नीचे गया, वहाँ पर भी मैंने ख़रीदा। फिर इसको 197 पे बेच दिया। 197 नहीं, 197 पॉइंट है तो 8 में है, तो 198 में मैंने बेच दिया लगभग। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस आता है लगभग सारी चीज़ें कट के आते हैं। तो यहाँ पर 198 में मैंने इसको बेच दिया 7 जनवरी 2021 को। तो 7 जनवरी 2021 में मैंने इसको बेच दिया। तो यहाँ पर मैं जनवरी का यहाँ पर लिख देता हूँ, और 198 पे मैंने बेच दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर 198 का भी आपको प्राइस नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मैंने इसको 198 पे बेच दिया। तो ये मार्किंग कर देता हूँ, तो जहाँ पर मैंने बेचा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको बेच दिया, और प्राइस क्या था 198। तो 198 पे इसको निकाल दिया मैंने। यहाँ पर 198 डाल देता हूँ, 198 सोल्ड एट 198, ठीक है। सोल्ड एट 198 में मैंने इसको निकाल दिया। और डेट क्या था तभी, 7 जनवरी।
7 जनवरी 2021। तो 2021 में मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट है और अच्छा खासा ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे शेयर्स मेरे गिरे थे, लेकिन इसको भी मैंने इतना टाइम ले लिया, लेकिन इसमें से भी निकल गया। लेकिन देखो उसके बाद भी ये फिर से गिरते गया। तो ये होता है, ये शेयर मार्केट में होते रहता है, अप एंड डाउन आते जाते। उसके बाद भी हाई मारा, लालच और थोड़ा करता तो ऊपर जाता, और ज़्यादा लालच करता तो फिर से नीचे आता। तो ये होता है शेयर मार्केट में। तो इतना इजीली मत लो, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। ठीक है, इतनी वो 4th लार्जेस्ट कंपनी हो या ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने वाली, बैटरी सेल करने वाली कंपनी हो, लेकिन ये होता है शेयर मार्केट में, ये दिखने को मिलता है। ठीक है, और इसका एवरेज प्राइस क्या बना और मैंने परसेंटेज कितने कमाए ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग मैंने हर एक शेयर में एक मिनिमम परसेंटेज निकाला करता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे शेयर्स मेरे गिरे थे। तो इसमें भी मैंने लगभग 21% का ही प्रॉफिट लिया। तो जो 45% लॉस से मैंने इसमें 21% का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, और मेरा एवरेज प्राइस कितना हुआ ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो लगभग एवरेज प्राइस से आपको अंदाज़ा आ जाए कि मैंने इसको बाई करने का मेरा बेनिफिट क्या हो गया। ठीक है, तो लगभग ये इसका मेरा प्राइस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लगभग ये 170 के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, 170 से भी नीचे है तो 165 ही है या 164 ही है, क्योंकि वो प्राइस पे लिया तो मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज़ ली थी। ठीक है, तो लगभग उसके बाद भी नीचे गिरने के बाद भी मैं उसको ख़रीदते गया। तो देखो इसके बाद भी ये जो रेड दिख रहा है, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज़ उठा ली थी। तो इस वजह से मेरा प्राइस बन गया इसका 164 का ही बना। ठीक है, तो मेरा इसका एवरेज प्राइस ही 164 बन गया। मतलब क्योंकि उसके बाद भी है, यहाँ पर देखो ये जो प्राइस आपको नज़र आ रहा है, तो 156 का भी लो नज़र आएगा और भी नीचे 153 का भी लो नज़र आएगा। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ उठाता था मैं एकदम से। तो इसका मुझे ये बेनिफिट हुआ और उसके वजह से मेरा एवरेज प्राइस बन गया इसका 164 का एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज प्राइस इसका 164। ठीक है, तो 164 का एवरेज प्राइस है मेरा, और उस वजह से ये प्रॉफिट हुआ और लगभग मैंने 21% इसमें भी ले लिया है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे जो ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। अगर मैं आज भी इसमें रुका रहता तो आज भी मेरा ये लॉस ही नज़र आता, क्योंकि ये ऊपर आया था फिर से नीचे भी आया। तो फ़िलहाल इतने 4 साल बाद भी ये शेयर अभी 162 के भाव पे है। तो मतलब आज भी मैं इसमें लॉस में दिखता। तो यहाँ पर मैंने 21% तो प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, 21% प्रॉफिट फ्रॉम लॉस कितना था मेरा 45% लॉस। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप लॉस से कवर करते हो तो पहले लॉस तो वो पूरा कवर होना ही पड़ता है, क्योंकि लॉस कवर होने के बाद ये तो आपका प्रॉफिट में काउंट हो जाता है। तो वो तो कवर हुआ ही हुआ, प्लस प्रॉफिट भी ले लिया। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर में जीतने के लिए। तो ये जीत होती है यहीं से। और देखो आज भी मैं रुका रहता तो आज ये जो इसका भाव चल रहा है, तो यहाँ पर 160 का या 162 का भाव चल रहा है और मेरा प्राइस तो 226 था। अगर मैं इसको नहीं खरीदता तो आज भी मैं इसमें लॉस में रहता। शेयर कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसके दिन कैसे भी आ सकते। तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर रियल फैक्ट आती है, रियल इन मार्केट के बारे में आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं मेरे चैनल पर बताते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, जो भी अपडेट्स है मेरे। ठीक है, बाइंग या सेलिंग के। तो आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।